नीति क्लास। नीति क्लास। ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो जायाड़म नमो लोये सब साउड़म। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन तो बहुत लोग जी रहे हैं, लेकिन सही ढंग से कितने लोग जी रहे हैं इस पर गौर करना चाहिए। आप भी जीवन जी रहे हैं, एक गली में घूमने वाला जानवर भी जीवन जी रहा है। बात यह है कि जीवन को सही ढंग से कितने लोग जी रहे हैं। जन्म लेना नॉट अ वेरी बिग डील, जन्म ले लेना बड़ी बात नहीं है। जन्म लेकर के उस जीवन को मनुष्य जन्म जैसा जीना ये बड़ा कठिन है। अक्सर ये होता है कि हम उन चीजों की ओर चले जाते हैं जो हानिकारक होती हैं, जबकि जाना हमें उन चीजों की ओर चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। मैं आज बाहर की बात नहीं करूंगा, अंदर की बात करूंगा। आपके अंदर का इंटीरियर कैसा है? एक होता है बाहर का इंटीरियर, एक होता है अंदर का इंटीरियर। आप देखो कि अंदर का इंटीरियर कैसा है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, जो आपके सोचने की क्रिया है, वो जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो कैसी है। थ्रू आउट आपकी लाइफ में वो थॉट प्रोसेस जो है वो गुरूर के साथ जी रही है कि गौर के साथ जी रही है। आप अपनी हर एक्टिविटी को बड़ी गंभीरता से एग्जामिन करते हो कि आप गुरूर में पूरी जिंदगी निकाल रहे हो। बहुत सारे लोग देखिए हमने जिंदगी में, कुछ गुरूर से जिंदगी जीते रहे, कुछ गौर से जीते रहे। जिन्होंने गौर से जिंदगी जी वो जाने के बाद भी जीवित हैं। जिन्होंने गुरूर के साथ जी वो जीते जी भी उनको किसी ने पूछा नहीं है। और गुरूर किस बात का? तुमको पैसे का गुरूर है तो तुमसे बड़े पैसा वाला भी मिलेगा। तुमको अपने रूप का गुरूर है तो तुमसे सुंदर व्यक्ति भी मिलेगा। अगर तुमको इस बात का गुरूर है कि मैं धर्मात्मा हूं, मैं मंदिर पूजा अभिषेक करता हूं, तुमसे बड़ा धर्मात्मा भी तुमको मिलेगा। गुरूर किस बात का है? जब भी किसी बात का गुरूर करोगे, जिस विषय पर करोगे, जिस विद्या पर करोगे, वो चली जाएगी। गुरूर नहीं करना। अपनी हर क्रिया पर गौर करना, गुरूर मत करना। बहुत कम समय है आपके पास इस मनुष्य जीवन में। कितना जीवन गुरूर से बिताया और कितना जीवन गौर से बिताया, ये बात सोची नहीं। थॉट प्रोसेस में इसको लाओ ना यार। ये तो अपन ने सोचा ही नहीं कि अपन किस चीज का गुरूर कर रहे हैं। कई लोगों को बड़ा पैसे का गुरूर रहता है, मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास इतना पैसा। मेरा कहना है जिस दिन नोट बंद होंगे ना, सारा गुरूर निकल जाएगा। या जिस दिन सांसें बंद होंगी ना, सारा गुरूर निकल जाएगा। डॉक्टर बोलेगा कि इलाज करवाना है, आप बोलोगे पैसे ले लो डॉक्टर साहब, डॉक्टर बोलेगा समय निकल गया है, फोर्थ स्टेज है, आई एम सॉरी। तब मालूम चलेगा कि पैसे का गुरूर क्या होता है। ये गुरूर में नहीं पड़ना। हमें अपनी जिंदगी को गौर से जीना है। हम हर एक्टिविटी को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक अपने नजरिए से उसका परीक्षण करना है कि मैंने इस एक्टिविटी में क्या क्या सही, क्या क्या गलत किया है। अगर आप अपना एग्जामिन खुद करते हो तो दूसरे की बातें सुनना नहीं पड़ेंगी। इसलिए गुरूर नहीं, गौर से जिंदगी जीना है। मैं एक बात कहता हूं कि चलती रहेगी दुनिया तुम्हारे बगैर भी, चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी, चलती रहेगी दुनिया तुम्हारे बगैर भी, और चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी। एक तारा टूट जाने से आसमान खाली नहीं होता। एक तारा टूटता है तो आसमान खाली नहीं होता। आप इस गलत फहमी में मत रहना
कि आप ही सब कुछ करते हो, मैं नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे कल फिर और आएंगे नए लोग। मुझसे आके कहते हैं कि महाराज जी आपकी नीति क्लास सुन के लाइफ चेंज हो गई। मैं खुद से कहता हूँ कल और आएंगे तुमसे अच्छा कहने वाले और इनसे अच्छा सुनने वाले। आज तुम्हारा फेस है, आज तुम्हारा दौर है, तो लोग तुमको सुन रहे हैं, कल दूसरे का दौर आएगा उसको सुनेंगे। एक दौर था मुनि श्री क्षमा सागर जी का, लोग उनको सुनते थे। एक दौर था आचार्य विद्यानंद जी का, उनको लोग सुनते थे। एक दौर था तरुण सागर जी का, लोग उनको सुनते थे। दौर बदला, व्यक्ति के जाने के बाद दौर बदलता है। जगत में कोई ना परमानेंट, चाहे लेडीज हो या जेंट्स, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई ना परमानेंट। अब जब जगत में कोई ना परमानेंट, तो गुरूर किस बात का, और गुरूर भी फिर नहीं रहेगा परमानेंट। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में देखा, वो अपने आप को इतना एक्सपोज करते, इतना एक्सपोज करते हैं, मतलब वही बताना चाहते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं। जबकि गौर से देखना, जो बोले कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं कहता हूं उससे छोटा कोई नहीं। जो अपने मुख से बोल दे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो क्या है? काम ऐसा करो कि तारीफ दूसरे लोग करें, तुम्हें अपनी तारीफ ना करना पड़े। और अगर तुमको शौक हो तारीफ सुनने का, तारीफ करने का, एक आदमी लगा के रखो जो तुम्हारी तारीफ करते रहे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? पहले के राजा महाराजा यही करते थे, बंदीजन लगाते थे। वो बंदीजन यानी सुबह वो महल के बाहर ढोल बजाते थे, वो हाथ में पाइप लेके बजाता रहता था। वो बंदीजन का यही काम रहता था, सुबह से शाम तक राजा की प्रशंसा में भजन गाते रहना। जब तुमको अगर शौक है ही ये ऐसा करने का, तो मैं कहता हूँ एक आदमी रख लो, कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। मैं एक आदमी से मिला, जितने घर दिख रहे हैं यहां से लाइन तक सब मेरे बनाए हुए हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छी बात है। उस कॉलोनी में इतने प्लॉट हैं, अच्छी बात। मेरे डेली की इनकम इतनी है, मैंने कहा अच्छी बात है। मैं ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। वो कहता आप समझ रहे हो मेरे पास कितनी संपत्ति है? मैंने कहा हाँ, आपके पास केवल 2/6 की संपत्ति है। बोले मतलब? मैं जिस दिन जाओगे ना, इससे ज्यादा जगह नहीं मिलेगी। मैंने गुरूर किस बात कर रहे हो? धाक तो करोड़ों पर भी हो सकती है और जमीन एकड़ों में भी हो सकती है, जलाया तुमको तो कुछ गज में ही जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब सन्यासी हो जाएं, वैरागी हो जाएं, घर बार छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूं कि आप सब गुरूर करना छोड़ दें। जब जब आप गुरूर करते हो ना, जो चीजें आपके पास से चली जाती हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा दृष्टांत देता हूं, आप अपने घर में भी उसको ट्राई कर सकते हैं। एक गंज में पानी लेना, एक बर्तन में पानी लेना, ठंडा पानी, हैंडपंप से, बोरिंग से, नदी का आप उसमें अपना चेहरा देखना, दिखेगा। फिर उस पानी को गैस में रखना, चालू करना गैस, अच्छा उबलने देना। अब उसमें फिर अपना चेहरा देखना, नहीं दिखेगा। पानी उस समय भी स्थिर था जब वो गर्म था, पानी उस समय भी स्थिर था जब वो ठंडा था। ऐसा क्या रिएक्शन होता है? पानी तो पानी है। जब गुरूर की आग लगती है ना, और गुरूर की गर्मी आती है ना, व्यक्ति को ना अपना चेहरा दिखता है ना किसी का चेहरा दिखता है। इसलिए गर्म होकर जिंदगी मत जीना। मैं तो कहता हूं अगर कोई गुरूर में जीता है और अपने को एटीट्यूड दिखाता है, तो हम बड़ा एटीट्यूड लेके चलते हैं। हाँ, अगर तुम गौर से जिंदगी जीते हो, तो हम उस गौर की जिंदगी में तुम्हारे साथ शामिल होना पसंद करते हैं। कभी गुरूर मत करना, और अपने दिमाग में यही बात लेके चलना, चलती रहेगी दुनिया हमारे बिना भी, तुम्हारे बिना भी। आसमान में एक तारा टूटने से आसमान खाली नहीं होता। बहुत चले गए गुरूर करने वाले, रूप का, चेहरे का, ज्ञान का, पैसे का, बुद्धि का, शारीरिक बल का। क्या हुआ? ऐसे भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं, 500-500 किलो जो अपने हाथ से उठा लेते हो, 500 किलो।
सामान्यता देखें तो 8-10 आदमी का वजन वो अकेले उठा लेता है। अंतिम समय जब आया उसका हाथ नहीं उठा पा रहा था। ऐसे भी राजा महाराजा हुए जिनके घर में झूलने के लिए हाथी के लिए झूला लगा था। इंसान की बात नहीं कर रहे, हाथियों के झूलने के लिए झूला लगा था, उसके हाथियों का एंजॉयमेंट। आज उनके घर में कोई दिया बाती करने वाला नहीं, इतिहास नहीं है, खंडर हो चुके हैं। उन खंडरों में भी मैं गया हूं, एक एक दीवाल में गुरूर था। अगर दीवाल में गौर होता तो राजा का नाम आज भी होता। इसलिए खुद के जीवन को गुरूर से मत जोड़ना। अपने हर दिन को, हर चीज को एग्जामिन करो। वो जो आप बाहर एक्सपोज करते हैं ना दूसरों को, वो गुरूर है। मत करो एक्सपोज, नजर लग जाती है। आप लोग देखना कभी प्रॉफिट हो जाए और आप 2-4 लोगों को उस प्रॉफिट को बता दो, नजर लग जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा। बिल्कुल मत बताओ। एक चिट्ठी का एड्रेस रखो, या गुरु या प्रभु, तीसरे को बताने नहीं, खासकर पत्नी को तो बताने नहीं। कभी मत बताना, खास मित्र को कभी मत बताना कि कितने का प्रॉफिट हो गया, कितने का लॉस हो गया, नजर लग जाएगी। कभी आप किसी को अच्छे दिल से भी बताओगे ना, आज यार अच्छा फायदा हो गया है, तो बोलेगा देखा पैसे गिना रहा है। ये बात ध्यान रखना, जहां आपने बताया अपने बारे में दूसरे को, वहीं 5-7 दिन का डाउनफॉल आ जाता है, ठंडा पड़ जाता है माहौल। आज की नीति भी यही कह रही कि इस गुरूर में मत रहो, कि इस गुरूर में मत रहो कि तुम्हारे बगैर दुनिया नहीं चलेगी। तुम्हारे जैसे कई आके चले गए, यही बोल के गए कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। भरत चक्रवर्ती जिसके नाम पर इस भारत का नाम है, अजनाब भगवान ऋषभ देव जिनके पिता रहे, ऐसे भरत चक्रवर्ती के जब विजयात पर्वत पर गया दिग्विजय करते समय कि मैं इस सटखंडाधिपति हूं, मैं 6 खंड का स्वामी हूं, इस पर्वत पर अपना नाम लिखवाऊंगा। यहां हर चक्रवर्ती नाम लिखवाता है। सेनापति को बोलता जाओ ऊपर नाम लिख के आओ कि अजनाब पुत्र भगवान ऋषभ देव का पुत्र इस युग का प्रथम चक्रवर्ती भरतेश हुआ है। सेनापति ऊपर गया और लौट के आके कहता है स्वामी वहां एक भी पत्थर खाली नहीं है, पर्वत के हर पत्थर पर चक्रवर्तियों के नाम लिखे। मुझसे पहले भी, हाँ आपसे पहले भी अनगिनत हो चुके हैं। तो क्या करना है, एक पत्थर पलटा के लिख के आओ। भरत चक्रवर्ती क्या बोलता है, एक पत्थर को पलटा कर लिख के आओ, लेकिन भरत चक्रवर्ती का नाम लिख के आओ। ऐसा भरत चक्रवर्ती भी नहीं बचा, ना उसका पैसा, ना उसका रुतबा, ना उसका दबदबा, कुछ नहीं बचा। जब इतने बड़े आदमी का नहीं दबदबा चल रहा, तुम्हारा कहां चलेगा? तुम कौन से खेत की धनिया पत्ती हो? क्या लग रहा है आपको? आपसे बड़े भी कई बड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हीन भाव न लाओ, मैं कह रहा हूं कि गुरूर मत करो। गुरूर करने से ग्रोथ रुक जाती है। कमाओ, सिर्फ चिट्ठी एक ही एड्रेस पर डालो, गुरु के पास और प्रभु के पास, कि प्रभु आपकी कृपा से आज काम हो गया, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से आज ही काम हो गया, बात खत्म। ज्यादा लोगों को बोलोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोगों की आदत होती बड़बड़ करने की, बहुत ज्यादा बताने की, होता जाता कुछ नहीं है। निकलेंगे तो ये 100 एकड़ जमीन हमारी है, ये 20 एकड़ जमीन हमारी है। जब वहां बाद में पहुंचे तो मालूम चला उसकी है ही नहीं, सेंटीमीटर में जमीन नहीं उसकी। क्या दिखावे की जिंदगी करना है? ध्यान रखना, गुरूर की जिंदगी मत जीना। दुनिया में बहुत स्वार्थी लोग हैं। ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, निरंतर चलती है। यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो स्वार्थी ना हो। किसी का स्वार्थ हित का है और किसी का स्वार्थ अहित का है। जो आसपास दोस्त घूमते हैं ना, जरूरी नहीं कि हर दोस्त का स्वार्थ हित का हो। बहुत सारे अहित से भी जुड़ते हैं ना। यहाँ कह रहे हैं कि कोई किसी के लिए रुकता नहीं है, सब इस दुनिया में स्वार्थी हैं। कोई नहीं रुकता किसी के लिए, सब स्वार्थी है। इस गुरूर में मत रहो कि तुम्हारा एक छत्र राज है,
अलेक्जेंडर द ग्रेट चला गया, सिकंदर चला गया, हिटलर चले गए, कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में, सिर्फ गुरूर करके रह गए। मैं आपसे कह रहा हूं गुरूर मत करो, गौर करो। दुनिया बहुत स्वार्थी है, आगे बढ़ने में, भूलने में कोई देर नहीं लगाता। आगे बढ़ने में और आपको भूलने में कोई देर नहीं लगाता, और आप इसी गलत फहमी में रहते हो कि ये मेरा है, ये मेरा है। एक पति को बड़ा गुरूर था, मेरी पत्नी दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी, वो अपने पति के लिए डेडिकेटेड है, वो मेरे बिना खाती नहीं है, पानी नहीं पीती। साधु महाराज से कहता कि मेरी पत्नी जैसी पत्नी किसी की नहीं, बड़ा गुरूर था उसको। साधु महाराज ने कहा बेटा कोई किसी का नहीं है, तुमको दिखाता कोई कुछ और है और है कुछ और। नहीं नहीं, बोले मेरी पत्नी तो एक बूंद पानी नहीं पीती मेरे बिना, 2 बजे भी इंतजार करती है। गलत फहमी मत रखो, कुछ ना कुछ खा लेती तुम्हारी भी। नहीं माना, उन्होंने उसको सिखाया कि तुम एक काम करो, प्राणायाम कर लो। 1 महीने उसको प्राणायाम सिखाया, और सिखाने के बाद उन्होंने बोला कि अब तुम घर जाना, बोलना पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, और मरने का बहाना करके लेटना, सांस निरोध कर लेना। गया, वो लेट गया, शरीर ढीला छोड़ दिया। उसने देखा तो गए, अरे ये तो गए, सुबह सुबह 11 बजे चले गए, दिन भर भूखा रहना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा रात भर। फिर रुको, पहले खाना तो खा लो। देख रहा था लेटे लेटे, पत्नी ने फटाफट खीर पूड़ी बनाई, भोजन किया, थोड़ी देर सो लिया। अब 3 बजे चिल्लाना चालू किया, हे दैया ये तो चले गए, अब हम क्या करेंगे, ये तो चले गए। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, क्या करें, अब तो चले गए, अब संस्कार की तैयारी करो। अब शरीर अकाड़ लिया उसने, अब गेट से निकल नहीं रहा, बोले गेट तोड़ना पड़ेगा। पत्नी कहती गेट मत तोड़ो, आप तो यहीं से टुकड़े करके ले जाओ। गेट बनाने वाला ही चला गया, उठ के बैठ गया। समझ में आ गया, गुरूर मत जियो कि कौन, कोई दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें नहीं जैसा चाहो सोचते वैसा नहीं चाहता, सब स्वार्थ के हैं। कुछ लोगों का स्वार्थ अच्छा है और कुछ लोगों का स्वार्थ खराब है, इतनी अंतर है। स्वार्थी सब है, उसमें मैं भी हूं, उसमें आप भी हैं। जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मैं उनको छोड़कर यहां बैठा हूं। शादी होने के बाद बेटा पत्नी का, बेटा होने के बाद पत्नी का नहीं बेटा का हो जाता है, और पोता होने के बाद बेटा का भी नहीं रहता। ये चेन है ना, ये चेन चलती रहेगी। ना गुरूर करो ना शुरूर करो, इस जीवन में गौर से जियो। फिर से कहता हूं, चलती रहेगी दुनिया हमारे बिना भी, तुम्हारे बिना भी। आसमान से एक तारा टूट जाए तो आसमान खाली नहीं होता। तुम्हारे हमारे जैसे कई होके चले गए, और कई आएंगे वो भी चले जाएंगे, ये क्रम चलता रहेगा। क्यों हम गुरूर में जिए, मेरे बिना घर नहीं चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, सब चलेगा। मेरे बिना तो घर का पत्ता नहीं हिलता, अरे तुम जाओ तुम्हारा कमरा भी हिलेगा, सब हिलेगा। गलत फहमी है कि तुमसे ही सब कुछ है, गलत फहमी है। तुम जाओगे, दुनिया अपने हिसाब से जीती रहेगी। ये नीति जीवन में उतारना, गुरूर मत करना, गौर से जिंदगी को जीना। गौर से जियोगे बहुत ऊंचाइयां पाओगे, गुरूर से जियोगे ऊंचाइयां चली जाएंगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी। नीति क्लास।